ज्ञानामृत की रसधार में बहने वाले सभी आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। अष्टावक्र गीता के इस आत्मयज्ञ में, आत्मज्ञान के इस महासमुद्र में हम सब बड़े सुखद भाव से तल्लीन हैं और हम सुन रहे हैं। एक एक क्रम से हम पहुंच गए हैं कहाँ? 9वें प्रकरण पर। आप सुन चुके हैं 8वें प्रकरण में अष्टावक्र ऋषि ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि आत्मा तो कभी बंधी ही नहीं आज तक। आत्मा का एक लेश मात्र भी, एक आत्म प्रदेश भी नहीं बंधा है किसी अन्य द्रव्य से, बंध ही नहीं सकता, क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य में परिणत नहीं होता है, स्पर्श भी नहीं करता है उनको। तो आत्मा भी एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, और उसने कभी कर्म को छुआ भी नहीं, कभी कर्म का स्पर्श भी नहीं किया। तो जीव बंधता कैसे है? इसने अपने को मान लिया, बस स्वयं से अपने ऊपर वो भार आरोपित कर लिया है कि मैं बंधा हुआ हूँ। वास्तव में बंधा हुआ कभी था ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा से ही मुक्त है। कर्म जाल वर्ग न सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो। कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। समझा रहे हैं, बता रहे हैं महर्षि अष्टावक्र कि इस जीव को बंध है ही नहीं। कर्म जाल की वर्गणाएँ चाहे चारों ओर फैली हुई हैं, परंतु वो बांध नहीं सकती, वो आ भी नहीं सकती जब तक जीव उन्हें निमंत्रित ना करे, बुलाए ना। हाँ, बुलाने से ही आती हैं। ठीक है, उसका उदाहरण दिया जाता है लोहे और चुंबक का, खींचने और खींचने वाले का। परंतु वो खींचना और खींचना, ये दोनों स्वभाव, इनके पीछे भी कोई निमित्त चाहिए, और वो निमित्त बनता है खुद का उपादान, अपना उपादान। कैसे? एक उदाहरण समझे हम। मान लीजिए हरी मिर्च सामने पड़ी है, लाल मिर्च सामने पड़ी है, और सामने आप उसको देख रहा है कोई व्यक्ति। आप देख रहे हैं उस लाल मिर्च हरी मिर्च को, क्या देखने मात्र से वो आपका मुंह जलाएगी? अरे दूर की बात छोड़ो, उस मिर्च को हाथ में भी ले लो, हाथ में लेकर अपने मुंह तक ले आओ, उसको बिल्कुल पास में ले आओ, तब भी क्या मुंह जलाएगी? नहीं। मुंह कब जलाएगी? जब उस मिर्च को जिह्वा पर रखेंगे, जब उसको खाएंगे, जब उसको स्पर्श कराएंगे, उसका रस चखेंगे, तब वो मुंह जलाएगी ना, अन्यथा नहीं जलाएगी। तो कर्म जाल वर्गणा हमारे पास में कब तक आकर्षित नहीं होती? जब तक हमारे प्रदेशों में, आत्म प्रदेशों में स्पंदना नहीं होती। और स्पंदना होते ही फिर तो वो छोड़ती नहीं, फिर तो वो चुंबक की तरह से, जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचता है, ऐसे ही वो कर्म वर्गणा आत्म प्रदेशों के साथ खिंची चली आती है, दौड़ी चली आती है। तो खुद से तो नहीं आई ना, हमने उसको अपने भावों का निमंत्रण दिया। इसीलिए कहा कि कर्म जाल वर्गना से नहीं बंधता जीव, और मन वचन काय के योग से भी नहीं बंधता। हिंसा आदि जितने भी पाप हैं उनसे भी नहीं बंधता, और 5 विषय इंद्रियों के जो हैं विषय विकार, उनसे भी नहीं बंधता।
फिर किससे बंधता है? अरे ये सब तो सिद्ध जो योगी महायोगी हो जाता है ना, सर्वज्ञाता हो जाता है, उसके भी चारों ओर रहती हैं ये चीज़ें। मन वचन काया के योग भी रहते हैं, कर्म वर्गनाएँ भी चारों ओर रहती हैं, सब कुछ रहता है, पांचों इंद्रियां भी रहती हैं, पर उनसे बंधन नहीं होता। तो बंधता किससे है? इत्यादिक वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। बस एक राग द्वेष का जब भी अशुद्ध उपयोग करता है ये जीव, तभी वो कर्म वर्गनाओं से उसी समय बंध जाता है। और बंध जाता है तो अशुद्ध उपयोग के द्वारा बंधता है। अब ये उपयोग क्या होता है? एक तो होते हैं योग मन वचन काया के, और एक होता है उपयोग जो कि चेतना का लक्षण है। तो योग उपयोग इनको भी समझना जरूरी है। 8वें प्रकरण में अष्टावक्र जी ने बंधु और मोक्ष की व्याख्या बताई, और अब इस 9वें प्रकरण में आत्म शांति का उपाय बताएंगे। कहते हैं, क्या कहते हैं इस 9वें प्रकरण में अष्टावक्र ऋषि 9वें प्रकरण में कह रहे हैं कि ये पूर्व में और बिन किए कर्मों के द्वंद्व को छोड़ तू, कि ये पूर्व में और बिन किए कर्मों के द्वंद्व को छोड़ तू, निर्वेद पाकर शांत हो बन उदासीन आवृत्ति तू, लख लोक की जीवैषणा अतिवासना और चेष्टा, लख लोक की जीवैषणा अतिवासना और चेष्टा, कोई भाग्यशाली आत्मा में लीन हो कर चेतता। तू ऐसा भाग्यशाली बन जा। देखो, जो कर्म किए जा चुके हैं भूतकाल में, वो वासना से किए गए हैं, अहंकार से किए गए हैं, नासमझी में किए गए हैं, तो फल तो भोगना ही पड़ेगा। अगर कोई नासमझ बच्चा, एकदम छोटा शिशु है, और वो सांप के मुंह में हाथ डाल देता है खेल खेल में, तो क्या सांप नहीं डसेगा? अच्छा, मान लो सांप ना भी डसे उसको, क्योंकि वो भी एक समझदार जीव है, उसमें भी इतनी मतलब बुद्धि है कि ये छोटा बच्चा है, वो मान लो माफ़ कर दे, छोड़ दे, ना डसे उसको। लेकिन अगर वो बच्चा आग में हाथ डाल दे, ना समझ है वो, तो उसको थोड़ी पता है ये आग जलाती है, अब वो आग में हाथ डाल दे तो क्या उसका हाथ नहीं जलेगा? जलेगा। ना समझ होने के कारण वो उस फल से मुक्त नहीं हो जाएगा। जो नासमझी में कर्म भूतकाल में कर लिए, अज्ञान में कर लिए, अहंकार में कर लिए, तो फल तो भोगना ही पड़ेगा ना उनका। उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं है, और बिना भोगे वो छूटेंगे नहीं, आत्मा से हटेंगे नहीं, बंधन से वो हटेंगे नहीं, मुक्त नहीं हो पाएंगे, तो बंधन ही है। और जो अभी नहीं किए गए, भविष्य में होंगे, कर्म जो करने हैं अभी नहीं हुए हैं, अभी नहीं बंधे हैं, वो भी बंधन है, क्योंकि होने हैं वो। जब तक आत्मा, जब तक इच्छा, जब तक कामना भीतर में विद्यमान है, तब तक तो होंगे ही होंगे। तो मनुष्य उन कर्मों से, भूतकाल के कर्मों से अशांत रहता है, और भविष्य की चिंता से अशांत रहता है, परंतु इतना ज़्यादा भूत और भविष्य से अशांत नहीं है जितना कि वो विचारों से, वासनाओं से, इनसे ज़्यादा अशांत रहता है। तो इनसे ज़्यादा अशांत रहता है। अपराध का विचार आना भी पाप है। उपद्रव शुरू हो गया, विचार आया तो शुरू हो गया। संसार में तो चलो वो करेगा किसी की हत्या, केवल हत्या का विचार आने से उसको जो है ना कानून सजा नहीं देता, लेकिन ये कर्म सत्ता, ये पूरा राई का हिसाब करती है। अगर विचार भी कर लिया तो भी बंधन हो गया, तो भी वो सजा का हकदार हो गया। तो अष्टावक्र कहते हैं कि इन हिंसा, अहिंसा, ग्रहण, त्याग, राग, विराग, जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, प्रेम, घृणा, सुख, दुख,
इनके अनुभव पर ही, इन द्वंद्वों के आधार पर ही संसार है। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, एक का ग्रहण और दूसरे का त्याग करो, हो सकता है क्या कभी? जब सिक्का है जिसके पास, जिसके हाथ में, वो कहे भाई मैं इसका एक पक्ष तो ग्रहण करता हूँ, दूसरा पक्ष ग्रहण नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही पक्ष उसके पास हैं और दोनों ही पक्ष का या वो ग्रहण करे या वो त्याग करे। तो इसीलिए समझा रहे हैं गुरु कि किए और ना किए कर्म, कहा ना, जो कर्म तूने अब तक किए और जो नहीं भी किए, किए पूर्व में और बिन किए कर्मों के द्वंद्व को छोड़ तू, तो जो तूने कर लिए भूतकाल में या जो भविष्य काल में अभी करने हैं, नहीं किए अभी तक, इन दोनों के द्वंद्व को छोड़ दे और ये शांत हो जाएं, तो वही मोक्ष है। तो ऐसा निश्चित जानकर संसार के प्रति उदासीन हो जा, त्याग परायण हो जा और अव्रति हो जा। यही शांति प्राप्ति करने का तरीका है। और अव्रत क्यों कहा? अव्रत हो जा, यानी व्रत को ग्रहण ना कर, क्योंकि व्रत ले लेकर, कसमें खा कर, उसकी एक लिमिट बना कर फिर उनको छोड़ने का प्रयास करता है, फिर उसके पीछे ही पड़ा रहता है, उसी के विचारों में अशांत रहता है। कभी ग्रहण कभी त्याग, इनके प्रयास करता करता अशांत होता रहता है। जो है उसको भोगने में अशांति है ही, और छोड़ने की जिद्द से और भी अशांति नहीं पैदा हो जाती है। इन दोनों तरह की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है कि जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है उसको स्वीकार कर लो और अनाग्रह पूर्वक जीवन को जियो। तो कहा कि योग और उपयोग की बात अभी आई थी। योग और उपयोग क्या है कि वो तेरे योग जो तुझे जोड़ते हैं मन वचन और काया, जिससे तू संसार से जुड़ता है, और उपयोग है चेतना का, जीव का, आत्मा का लक्षण। आत्मा स्वयं तो निराकार है, मतलब उसको इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। हवा नहीं दिखती, शब्द नहीं दिखते, परंतु उनको जाना जा सकता है, इसलिए वो इंद्रिय ग्राह्य हैं। पर आत्मा अलिंग ग्रहण है, आत्मा किसी भी इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। इसीलिए आत्मा को क्या कहा है? अरूपी अमूर्त। तो अरूपी अमूर्त आत्मा है। तो जब वो दिखती नहीं है और उसका लक्षण हमारे चेतना में हलन चलन से वो दिखाई देता है, उसका लक्षण, उसको कहते हैं योग। जब मन से जुड़ता है हमारा, तो सोचते हैं कुछ वो मनोयोग, कुछ बोलते हैं तो वचन योग, और कुछ भी शरीर की चेष्टा से करते हैं तो वो काय योग। तो योग वो है। और उपयोग क्या है? जो हमें आत्मा का लक्षण है। उपयोग जो हमारे को जिससे हम ज्ञान, मतलब आत्मा का ज्ञान और उसका अनुभव, दर्शन, दोनों ही उपयोग है। दो प्रकार का उपयोग है, क्योंकि दो प्रकार की चेतना है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। तो योग तो द्रव्य प्राणों से जुड़ा है, जो 10 होते हैं, और उपयोग जो है भाव प्राणों से संबंधित है। दोनों ही जीवन के लक्षण हैं और दोनों ही जीवन में अनिवार्य हैं। जब तक जीवन है तब तक योग है, और योग स्पंदन ना रहे तो वो डेड बॉडी हो जाता है, मृत्यु कहते हैं उसको। और उपयोग भी जब तक जीवन है तब तक ही रहता है। दोनों ही जीवन के लक्षण हैं, दोनों ही अनिवार्य हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। योग द्रव्य प्राणों से जुड़ा है और उपयोग भाव प्राणों से जुड़ा है। योग बाहर के जगत का नायक है और उपयोग आत्मा का, आत्मा से संपर्क और जग से भी संपर्क, यानी स्व को जो जानता है पर को भी जानता है। योग 3 है, मन वचन काया, और इसके और भेद कर दो तो 15 योग भी कहे गए हैं। और उपयोग तो एक ही है और 2 भी है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। और अलग अलग जब जब जिस प्रकार से हमारी चेतना जहाँ जहाँ जुड़ती है, उस प्रकार से उपयोग भी उसी रूप में
परिवर्तित होता रहता है। योग संसारी अवस्था में ही रहता है और मुक्त होने पर छूट जाता है, लेकिन उपयोग मोक्ष में भी है, क्योंकि चेतना के संग है, आत्मा के संग है, और मोक्ष में भी आत्मा और चेतना तो है ही ना। तो उपयोग मोक्ष में भी रहता है, क्योंकि जीव का लक्षण है। योग में भाव और क्रिया दोनों रहती हैं, और उपयोग में क्रिया रुक जाती है और भाव ही रहता है। मानसिक योग भी, मानसिक क्रिया भी रुक जाती है उपयोग में, और जीव का मौलिक शाश्वत रूप वो प्रकट हो जाता है, वो है उपयोग। योग स्थूल है, उपयोग सूक्ष्म है। योग को समझना आसान है और उपयोग को समझना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। योग युक्तता ऐच्छिक योग मुक्ति संभव है, मतलब योग युक्त होता है, और इच्छा है तो योग होगा, और नहीं इच्छा है तो योग नहीं होगा। हम अपना हाथ हिलाना चाहें तो हिलेगा, नहीं हिलाना चाहें नहीं हिलेगा। लेकिन उपयोग अनैच्छिक है, हमेशा जीव के साथ में, सोते समय भी, नींद में भी, बेहोशी में भी उपयोग तो चल ही रहा है, क्योंकि उपयोग आत्मा का लक्षण है। योग संयोग अनुसार मिलते हैं, कर्म अनुसार मिलते हैं। जैसे किसी को जितनी इंद्रियां मिलती हैं, योग भी उसी हिसाब से मिलते हैं। एक इंद्रिय को केवल एक योग ही मिलता है, काय योग, और बाकियों को, बे इंद्रिय को 2 योग मिलते हैं, क्योंकि वचन योग भी मिल जाता है। और उसके बाद जितने भी जीव हैं 5 इंद्रिय तक, उस मनुष्यों तक, उन सब को तो सारे ही योग मिलते हैं, और जैसे जैसे कर्म होते हैं उसी अनुसार। और उपयोग तो सब जीवों को मिलता है, नित्य शाश्वत है, आत्मा का हमेशा का साथी है। अयोगी बनना मोक्ष के लिए अनिवार्य है, मतलब योग रहित होना। और उपयोग के साथ ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उपयोग तो मोक्ष में भी रहता है। और योग के साथ शरीर का संयोग होना जरूरी है, तभी योग होगा। और उपयोग सशरीरी में भी होता है और अशरीरी में भी होता है। मतलब जब आत्मा मोक्ष में विराजमान हो जाती है तब तो अशरीरी हो जाती है, तो उपयोग तो वहाँ भी रहता है। तो योग और उपयोग में अंतर है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये जो योग और उपयोग की बात है ना, तो तू इसको अपने आप से नहीं छोड़ सकता, बस इसको जान ले। लख लोक की जी वैष्णा, अति वासना और चेष्टा। जो संसार की इस वासना चेष्टा को जान लेता है, समझ लेता है, और इससे छूटने का उपाय करता है, ऐसा कोई भाग्यशाली आत्मा में लीन होकर चेतता, ऐसा कोई भाग्यशाली होता है जो आत्मा में लीन होकर चेत जाता है। तो ऐसा ही तू है। निस्सार निंदित यह अनित्य दूषित है तीनों ताप से। निस्सार निंदित यह अनित्य। कौन है निस्सार? कौन है अनित्य? कौन तीनों ताप से दूषित है? ये द्वंद्व जो है, कर्म बंध। निस्सार निंदित यह अनित्य दूषित है तीनों ताप से, शांति होती प्राप्त पर को हेय माने निश्चय से। जो पर को हेय मान लेता है और उसको छोड़ देता है हेय मानकर, वो ही संतुष्ट और द्वंद्वातीत हो जाता है। द्वंद्वातीत होता किस अवस्था में, कहो किस काल में, निरपेक्ष बन मुक्ति को पाता, संतुष्ट जो है प्राप्ति में। स्वयं उत्तर दे रहे हैं, स्वयं प्रश्न पूछ रहे हैं कि द्वंद्वातीत होता किस अवस्था में, किस अवस्था में द्वंद्वों से अतीत होता है और किस काल में होता है। तो उसका जवाब दे रहे हैं, जो निरपेक्ष बन जाता है और जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहता है, जो कुछ मिल रहा है उसमें स्वीकार भाव से उसको मान लेता है, वही जो है ना संतुष्ट रहता है। तो कहते हैं, महाधीत दुख को वसीठ पर द्रव रूप, अंधकूप काहू पे निवार्यो नहीं गयो है। ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को, याही अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है। काहू समेत काहू को मिथ्यात अंधकार भेदी, ममता उच्छेदी शुद्ध भाव परिणयो है।
तिनहि विवेकधारी, बंध को विलास डारी, आत्म सकति सो जगत जीत लयो है। कि अत्यंत कठोर है ये कर्म बंध, ये द्वंद्व, ये दुखों का मूल है और परद्रव्य जनित है। जितने भी परद्रव्य से हम जुड़ते हैं उतने ही हैं। जैसे अंधकूप में जाते जाएं, अंधकूप के समान, वो लोगों से सामान्य व्यक्ति उसको हटा नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। और अनादिकाल से यही चक्र चलता आ रहा है। इसी कारण जीव परद्रव्य में अहम बुद्धि करता है, मत बुद्धि करता है, अनेक अवस्थाएं धारण करता है, अनेक कर्मों से मनता है। अगर कोई जीव किसी समय इस अंधकार रूपी द्वंद्व को छोड़ दे, नष्ट कर दे और परद्रव्य से हट जाए, स्व में स्थित हो जाए, शुद्ध भाव के परिणाम में रम जाए, उसमें स्थिर हो जाए, तो फिर बंध के कारणों को हटाकर ऐसी ये आत्मशक्ति है कि उस आत्मशक्ति से संसार को जीत लेता है और परम सुखी मुक्त हो जाता है। तो बड़ा भाग्यशाली होता है ऐसा जीव। और जनक, तू उस भाग्यशाली अवस्था को प्राप्त हो गया है। निरपेक्ष बनकर मुक्ति को प्राप्त करने के तू बिल्कुल सन्मुख है और इसीलिए तू इस उपदेश का जो है ना, उपदेश पाने के योग्य है। बहुज्ञानी योगी महर्षि जग में भिन्न मत वाले मिले। बहुत सारे जग में ज्ञानी भी होते हैं, महर्षि होते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मत मानने वालों में बहुत से मिल जाते हैं, किंतु अशांत ही होते हैं। शांति वही पा सके, शांति वही जन पा सके जो देख अनदेखा करे। कौन है शांत? जो बस पर से हटे, पर को देखकर भी ना देखे, ना प्रभावित हो उससे और ना प्रभावित होकर कर्म बंधन करे, ना कर्म बंधन जो बांधे हुए हैं जब वो उदय में आए तो उनसे भी प्रभावित ना हो। तो प्रभावित ना हो, अप्रभावित रहे, जो कुछ चल रहा है उसको देखकर भी अनदेखा करे। संसार में तारे स्वयं को युक्ति समता निर्वेद से, चैतन्य आत्मा का जो ज्ञाता, क्या नहीं वह गुरु है? अपना स्वयं गुरु बन जाता है वो, जो चैतन्य आत्मा को जान लेता है। देह इंद्रियादिक से जब तू भूत मात्र ही देखेगा, जब अपनी सारी इंद्रियों से, अपने जितने भी अनुभव करने के तेरे पास साधन है, जब तेरे को एक केवल आत्मा मात्र ही चारों ओर दिखाई देगा, स्थित हो अपने रूप में, स्थित हो निस्वरूप में, तत्क्षण मुक्ति तू पालेगा। उसी क्षण तू अपने स्वरूप में स्थित होकर मुक्ति को पालेगा। संसार बने वासनाओं से, इसलिए त्याग दे इन सबको, हो जाए विश्व का पूरा त्याग, तो कहीं भी जाकर मुक्त रहो। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी कि संसार वासनाओं से ही बना हुआ है। जैसे एक कपड़ा सूत के तारों से बनाया जाता है, कोई भी कपड़ा हो तंतुओं से बनता है, तो इसी तरह से संसार वासनाओं से बना हुआ है। इसलिए इन वासनाओं को, कामनाओं को, अपेक्षाओं को, इन सब को तो त्याग दे, द्वंद्वों को। और विश्व जब इसका पूरा त्याग अंदर में हो जाएगा तो फिर चाहे नरक में भी जाए, चाहे स्वर्ग में भी जाए, चाहे संसार के बीच में भी रहे, द्वंद्वों के बीच में भी रहे, और रहते ही हैं, सबके बीच में रहते हैं। मुक्त आत्मा नहीं रहते क्या? उनके चारों ओर भी ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं, तो लेकिन फिर भी मुक्त हैं। तो ऐसे ही जब इनका सबका त्याग हो जाए तो फिर कहीं भी जाकर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वन में है, वही घर में है, और वही बाजार में है, और हर जगह सब कुछ है, फिर भी वो सबके बीच होकर अकेला रह सकता है। सबके बीच में रहकर उनसे अप्रभावित और सबसे असंबंधित रह सकता है। उसको कहते हैं वीतराग, उसको कहते हैं वीतराग। है सारी यही, व्यवहार यही, सुन लो, है सारी यही, व्यवहार यही, विस्तार यही जो जाना, दुर्लभ है बार बार नर योनि पाना, दुर्लभ है बार बार नर योनि पाना।
कह रहे हैं बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, बार बार ये सारे सुखद संयोग एक साथ मिल गए जो तुझे, वो बार बार नहीं मिलेंगे। इसलिए यही समय है कि जो कुछ मिला है उसका उपयोग कर ले और उन सबको काम में लेकर जो संयोग, ये सुंदर संयोग मिले हैं, स्वस्थ शरीर मिला है, गुरु भी मिले हैं और सारी परिस्थितियाँ तेरे अनुकूल मिली हैं, उस सब को तू काम में ला और इस गोल्डन चांस का पूरा पूरा तू लाभ उठा ले। कैसे लाभ उठा ले? वीतराग बन जा। मत सोच ये कर्म है, कोई कर्म नहीं है। ये सुख और दुख इनसे ही तो तू बंधता है। खाता बढ़ कर्मों का सुख और दुख में, रोते रहोगे बोलो क्या, यूं ही तू जग में रोते रहोगे बोलो क्या, यूं ही तो जग में। वीतराग बनकर पाओ संबोधि विधि खजाना, दुर्लभ है बार बार नर योनि पाना। दुर्लभ मिला सुअवसर लाभ उठा लो, भव भव के अभाव मिटा लो, भव के अभाव मिटा लो। वर्तमान को रम्य बनाओ, त्यागो भूत पुराना, दुर्लभ है बार बार नर योनि पाना। है सार यही व्यवहार यही विस्तार यही जो जाना, दुर्लभ है बार बार नर योनि पाना। तो अष्टावक्र समझा रहे हैं, 9वां प्रकरण समाप्त हुआ और इस 9वें प्रकरण में अष्टावक्र बार बार चेता रहे हैं कि जो चेतता है वही सचमुच में चेतना है। जो चेत जाता है, जो जाग जाता है, और तूने उस महान सौभाग्य को प्राप्त किया है और तू अब बंधना नहीं, बंधन है ही नहीं, बंधन केवल एक मिथ्या भ्रांति है। छोड़ दे उस मिथ्या भ्रांति को और तू तो उस एक किनारे पर पहुंच गया है। अब बस फिर से ना उस ओर जाना। तो अष्टावक्र जी पूरे अहेतुक भाव से, वात्सल्य भाव से, ममत्व भाव से, जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है, उसके पीछे कोई उसका स्वार्थ नहीं होता, ऐसे ही अष्टावक्र जी इस 9वें प्रकरण में जनक जी को किस प्रकार से संसार का सारा स्वरूप समझा रहे हैं और साथ में आत्मा की शक्ति बता रहे हैं कि तेरे पास वो शक्ति है, तू अपनी उस शक्ति को समझ और उसको प्रयोग में ला। तू सबसे मुक्त इसी क्षण हो सकता है। तो अब इस 9वें प्रकरण का